जरा सोचो और समझो, जब आप कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव फील करते हो तो दुनिया भी आपको वैसे ही रिस्पॉन्सेस देने लगती है। आपको ज्यादा पॉजिटिविटी मिलती है और लाइफ अपने आप इजी और जॉयफुल लगने लगती है। ये डेली ग्रैटिट्यूड और एफर्मेशंस आपकी एनर्जी को हाई रखेंगे और आपको अपने ड्रीम्स और गोल्स को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेंगे। अगर आपका स्पेस क्लटर्ड है, जैसे एक मेसी रूम या एक क्राउडेड डेस्क, तो आपका माइंड भी स्कैटर्ड और स्ट्रेस्ड होता है। जब आप अपने स्पेस को डीक्लटर करते हो तो आप अपने सराउंडिंग्स को पीसफुल और हाई वाइब पे लेकर आते हो। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आध्या कुमार, रिलेशनशिप एक्सपर्ट और आपकी एलओए कोच। वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक पर, कैसे अपनी वाइब्रेशंस को रेज करें और अपनी एनर्जीज को कैसे हाई रखें। आपने शायद वाइब्रेशंस के बारे में सुना होगा। ये बेसिकली आपके अंदर का एनर्जी लेवल होता है जो आपके थॉट्स, इमोशंस और एक्शन से इन्फ्लुएंस होता है। जब आप पॉजिटिव थॉट्स सोच रहे हो, आपके वाइब्रेशंस नेचुरली हाई होते हैं, और जब आप नेगेटिव इमोशंस जैसे एंगर, जेलेसी या स्ट्रेस फील करते हो तो आपकी वाइब्रेशंस लो हो जाती हैं। अब जब हम अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखेंगे तो हम ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि अपॉर्चुनिटीज, बेटर रिलेशनशिप और ग्रेटर एक्सपीरियंसेस। जरा सोचो और समझो, जब आप कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव फील करते हो तो दुनिया भी आपको वैसे ही रिस्पॉन्सेस देने लगती है। आपको ज्यादा पॉजिटिविटी मिलती है और लाइफ अपने आप इजी और जॉयफुल लगने लगती है। अगर आप कभी भी लाइफ में फील करते हो कि लाइफ में कुछ चीजें स्टक हो गई हैं या आपको लो एनर्जी फील हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जिसे आप डेली अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर सकते हो। लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहले, अंडरस्टैंडिंग वाइब्रेशंस। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वाइब्रेशंस क्या होते हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। हर चीज, हर इंसान और हर सिचुएशन का अपना एक एनर्जी फ्रीक्वेंसी होता है। आपके थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस का भी एक एनर्जी लेवल होता है। जब आप पॉजिटिव सोच रहे होते हो, आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं, और जब आप नेगेटिव इमोशंस फील करते हो, जैसे फियर, एंगर, जेलेसी, तो आपकी एनर्जी लो हो जाती है। एक बार आपने नोटिस किया होगा, जब आप किसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हो तो आपके इमोशंस उस चीज को अट्रैक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर जाते हो और फील करते हो कि घर का माहौल थोड़ा टेंशन में है, आपको पता चल जाता है कि किसी न किसी का मूड थोड़ा लो है या टेंशन है। ये सब वाइब्रेशंस की वजह से होता है। आपके इमोशंस का फ्रीक्वेंसी दूसरों को अफेक्ट कर सकता है। इसी तरह से जब आप अपने वाइब्रेशंस को हाई रखते हो, जैसे कि ग्रैटिट्यूड या लव फील करते हो, तो आप अपने आसपास पॉजिटिव सिचुएशंस और पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हो। जैसे जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हो, सब हंस रहे होते हैं, तो वो एनर्जी आपको और ज्यादा पॉजिटिव बना देती है। तो अगर आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना चाहते हो, रेज करना चाहते हो, अपने थॉट्स और इमोशंस पर कंट्रोल रखना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब आपको ये पता चल गया कि वाइब्रेशंस क्या होते हैं। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि उन्हें कैसे रेज किया जाए। अब आते हैं पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड पर। एक पावरफुल और इजी वे अपनी वाइब्रेशंस को रेज करने का ये है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो, आप अपनी फोकस को शिफ्ट करते हो फ्रॉम व्हाट यू डोंट हैव टू व्हाट यू ऑलरेडी हैव। ये आपके वाइब्रेशंस को इंस्टेंटली अपलिफ्ट करते हैं। आप अपने माइंड को पॉजिटिव चीजों पे कंसंट्रेट करते हो और नेचुरली आपका एनर्जी लेवल भी पॉजिटिव हो जाता है। आप सोचिए, लास्ट टाइम जब आपने किसी छोटी सी चीज के लिए ग्रेटफुल फील किया था, मे बी लव्ड वंस, एक अच्छा मूवमेंट या फिर अपनी हेल्थ। उस टाइम जो आपके अंदर फीलिंग थी वो थी हाई वाइब्रेशन एनर्जी। जैसे जब आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और बस उनके साथ होने का एहसास हो, तो आपको एक इनर पीस और जॉय फील होता है। ये वही मोमेंट होता है जब आपका हार्ट नेचुरली, पॉजिटिवली और ओपन हो जाता है। जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो ना सिर्फ आप अपना करंट ब्लेसिंग्स को अप्रिशिएट करते हो, बल्कि आप ज्यादा अच्छी चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। ग्रैटिट्यूड एक पावरफुल टूल है जो आपको अपनी एनर्जी को हाई रखने में मदद करता है।
और ये प्रोसेस आपकी लाइफ को ओवरफ्लोइंग पॉजिटिविटी से फिल कर देता है। तो अगर आप अपने डे को स्टार्ट करना चाहते हो पॉजिटिव एनर्जी के साथ, तो एक सिंपल हैबिट है, हर दिन 3 चीजें लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ये कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बिग अचीवमेंट हो या स्मॉल मोमेंट लाइक हैविंग अ कप ऑफ कॉफी और सिंपली अ गुड कॉन्वर्सेशन। जब आप ये डेली प्रैक्टिस करते हो तो आप अपनी एनर्जी को कंसिस्टेंटली पॉजिटिव रखते हो, जो आपकी वाइब्रेशंस को नेचुरली हाई रखता है। अगर आप डायरेक्टली अपनी वाइब्रेशंस को बूस्ट करना चाहते हो तो एक और मेथड है, दैट इज कॉल्ड एफर्मेशंस। हर दिन अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करते हुए अपने आप से बोलिए, थैंक यू फॉर दिस डे, थैंक यू फॉर दिस लाइफ। ये डेली ग्रैटिट्यूड और एफर्मेशंस आपकी एनर्जी को हाई रखेंगे और आपको अपने ड्रीम्स और गोल्स को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेंगे। ग्रैटिट्यूड एक सिंपल पर पावरफुल टूल है, सो फील इट, यूज इट एंड वॉच योर वाइब्रेशंस सोअर। अब बात करते हैं शिफ्टिंग योर माइंडसेट। माइंडसेट का इम्पैक्ट आपकी वाइब्रेशन पे बहुत ज्यादा होता है। अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है और आप अपने थॉट्स को बार बार डाउट, फियर या लिमिटेशन से फिल करते हो, तो नेचुरली आपकी एनर्जी लेवल लो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने आप को हमेशा बोलते हो कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, या मेरे पास ये नहीं है, या मेरा वो नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप अपनी एनर्जीज को लिमिट कर देते हो और आप अपने आप को ब्लॉक कर देते हो। लेकिन जब आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव और एम्पावरिंग बनाते हो, तब आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई करते हो। सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। आप अपने आप से कैसे बात करते हो? अगर आप अपने आप को हर वक्त नीचा गिरने वाली बात बोलते हो, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये नहीं होगा, तो ये आपकी एनर्जी को और डाउन करने में मदद करता है। इसीलिए पॉजिटिव एफर्मेशंस को यूज करें। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे चैलेंज करें और अपने आप से बोलिए, आई एम वर्दी ऑफ अबंडेंस या आई एम अट्रैक्टिंग लव एंड हैप्पीनेस। ये सेल्फ बिलीफ और पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपकी वाइब्रेशंस को और हाई रखेंगे। आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन कर रहे हो कि आप जो सोच रहे हो वही आपकी रियलिटी बन जाएगा। और हाँ, एक और बहुत जरूरी चीज ये है कि लिमिटिंग बिलीफ्स को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता या मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है, तो आप अपनी वाइब्रेशंस को लॉक कर देते हो। आप अपने आप से कह सकते हो, आई कैन डू एनीथिंग, आई डिजर्व द बेस्ट, और अपनी एनर्जी को रिलीज कर सकते हो। जब आप अपने लिमिटेड बिलीफ को छोड़कर सेल्फ एम्पावरमेंट को एम्ब्रेस करते हो, तो आपकी वाइब्रेशंस नेचुरली हाई हो जाती हैं और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ये माइंडसेट शिफ्ट आपको लाइफ में अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज की तरफ लेके जाता है। आइए अब बात करते हैं मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस की। एक और पावरफुल टेक्निक अपनी वाइब्रेशंस को रेज करने के लिए है मेडिटेशन एंड माइंडफुल प्रैक्टिसेस। जब आप मेडिटेट करते हो, आप अपने माइंड को क्वाइट करते हो और अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हो। ये आपके वाइब्रेशंस लेवल को इंस्टेंटली बूस्ट करने में मदद करता है, क्योंकि जब आप अपने थॉट्स को काम करते हो, आप अपनी एनर्जीज को हाई फ्रिक्वेंसी पे शिफ्ट करते हो। अगर आप बिगिनर हो तो एक सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज से शुरू कर सकते हो। अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेके और बस अपनी सांसों पर ध्यान दें। जैसे ही आप अपनी ब्रीथ पे फोकस करते हो, आपका माइंड रिलैक्स होता है और आप ज्यादा माइंडफुल और पीसफुल फील करने लगते हैं। ये प्रोसेस आपकी वाइब्रेशंस को नेचुरली हाई करता है। आप विजुअलाइजेशन भी ट्राई कर सकते हो। जब आप अपनी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स को इमेजिन करते हो, जिसमें आप खुश हो, सक्सेसफुल हो और फुलफिल्ड हो, तो आप अपनी एनर्जी को अलाइन करते हो उस मोमेंट के साथ। विजुअलाइजेशन आपको हाई वाइब्रेशन स्टेट में रखता है और जब आप अपने डिजायर्स को विविडली इमेजिन करते हो, तो आप उन्हें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। अगर आप रेगुलरली मेडिटेशन करते हो, तो आप अपने इनर पीस को मेंटेन कर सकते हैं और आपकी वाइब्रेशंस लेवल नेचुरली हाई रहेंगे। हर दिन थोड़ा टाइम निकालिए और अपने आप को ग्राउंड करने के लिए, ताकि आप अपनी एनर्जीज को रीसेट कर सके, अपने डे को पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट कर सकें। मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस आपकी लाइफ में कामनेस और बैलेंस लाता है और वाइब्रेशंस को कंसिस्टेंटली हाई रखता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज डीक्लटर योर स्पेस। आपका एनवायरनमेंट आपकी वाइब्रेशंस को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अगर आपका स्पेस क्लटर्ड है, जैसे एक मेसी रूम या एक क्राउडेड डेस्क,
तो आपका माइंड भी स्कैटर्ड और स्ट्रेस्ड होता है। जब आप अपने स्पेस को डीक्लटर करते हो तो आप अपने सराउंडिंग्स को पीसफुल और हाई वाइब पे लेकर आते हो। ये आपकी एनर्जी को रीसेट करने में मदद करता है और आपको ज्यादा फोकस्ड और बैलेंस्ड फील कराता है। जब आप अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन करते हो तो आप अपनी एनर्जी फील्ड को भी क्लीन करते हो। आपका स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली आपके मेंटल स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपके आसपास का माहौल ऑर्गेनाइज्ड और काम है तो आप अपने थॉट्स को भी फोकस्ड और पीसफुल फील करते हो। स्टार्ट विद योर वर्क स्पेस, बेडरूम और लिविंग एरिया। हर चीज को अपनी जगह पे रखिए और अननेसेसरी आइटम्स को हटा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डेस्क क्लटर्ड है तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलती और जब आप काम कर रहे होते हो तो आपका माइंड इजीली डिस्ट्रैक्ट होता है। एक क्लीन एनवायरनमेंट आपके माइंड को रिलैक्स करेगा और आपकी वाइब्रेशंस को हाई रखेगा। अगर आप फील कर रहे हो कि एफर्मेशंस के बाद एनर्जी थोड़ी लो हो जाती है तो एक अच्छा तरीका है अपनी सराउंडिंग्स को डीक्लटर करना। ये प्रोसेस आपको फ्रेश और रिचार्ज्ड फील करवाता है। जब आपका स्पेस क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड होता है तो आप नेचुरली हाई वाइब्रेशन स्टेट में रहते हो, जो आपको ज्यादा पॉजिटिव और एनर्जेटिक बनाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप फील करें कि आपका एनर्जी डिप कर रहा है तो थोड़ा टाइम निकालिए और अपने स्पेस को डीक्लटर कीजिए और एनर्जी को बूस्ट कीजिए। आप देखोगे कि एक क्लीन स्पेस से आपके ओवरऑल एनर्जी पे कितनी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। तो ये थे कुछ सिंपल और पावरफुल स्टेप्स अपनी वाइब्रेशंस को रेज करने के लिए। आपने देखा कि ग्रैटिट्यूड, माइंडसेट शिफ्ट, मेडिटेशन, डीक्लटरिंग और सेल्फ लव से आप अपनी एनर्जीज को एफर्टलेसली हाई रख सकते हो। ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस है। अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी डिप कर रही है तो टेक अ ब्रेक, क्लीन योर स्पेस एंड रीसेट योर माइंड। ये सब प्रैक्टिसेस आपको अपनी लाइफ में मोर जॉय, पीस और अबंडेंस लाने में मदद करेंगी। रिमेंबर, आपकी वाइब्रेशंस आपकी लाइफ को शेप करती हैं और आपके थॉट्स और एक्शन से आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप डेली इन प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी कितनी हाई और मैग्नेटिक हो जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने थॉट्स शेयर कीजिए और अपनी वाइब्रेशंस रेजिंग टिप्स भी कमेंट में लिखिए। कीप रेजिंग योर वाइब्रेशंस एंड स्टे पॉजिटिव। बाय फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।